वो बंदा है तो चिल्ला देंगे यहाँ देख वो कुत्ता बोले। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना था HTML फॉर्म्स। तो टाइम आज मेरे पास भी कुछ कम है, तो इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उमैर, मेरी आवाज आ रही है? उमैर असगर, ओके, थैंक यू जी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आपको। ये कल हमने थोड़ा सा काम किया था। मैंने एक फोल्डर बनाया था HTML पेजेस का, तो वही मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक न्यू फाइल बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं देता हूँ P4 डॉट HTML। तो ये हमारे पास फाइल बन गई है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। टाइटल इसका मैं दे रहा हूँ HTML फॉर्म्स, और यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं। बेसिकली HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, इसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, अभी तक आपने 2 दिन में जितने भी HTML पढ़ी है, ये जस्ट एक आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए होती है। लेकिन हमने जब वेबसाइट पे यूजर आता है तो हमने उससे इनपुट भी लेना होता है। फॉर एग्जांपल, हमने google.com ओपन किया तो ये आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ये यूजर यहाँ पे इनपुट दे सकता है। जो भी मतलब कमिंग यूजर होगा वो यहाँ पे अपना कोई टेक्स्ट मैसेज लिख सकता है। फिर यूजर और क्या कर सकता है, ये आप देख रहे हैं ये बटन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बटन्स, और ये भी बटन है।
ये यूजर यहाँ पे क्लिक कर सकता है, उसका हम यूजर का इनपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं आप, लाइक मैंने यहाँ पे लिखना है न्यू जीमेल अकाउंट, तो यहाँ पे चलते हैं हम। ये आप देख रहे हैं ये सारे HTML फॉर्म से कंट्रोल है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये पासवर्ड बॉक्स है, ये भी पासवर्ड बॉक्स है, इसको हम कहते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। और ये आपका है बटन। तो ये मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल हम बना सकते हैं फॉर्म्स के। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कोई फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हम टैग यूज करते हैं फॉर्म का। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स लाइक दिस ये बनाना है हमने, तो इसके लिए हम एक और टैग यूज करते हैं दैट इज नोन एज इनपुट। और इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। जैसे ही आप टाइप लिखेंगे तो देखें यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स आना शुरू हो गई हैं आपके पास। बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम। ये आपको बता रहा है कि ये आप मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल्स बना सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ओके, उसके बाद आप इसका कोई नेम डिफाइन कर दें। वैसे हम जब भी हम काम करते हैं ना फॉर्म्स पे, हम ASP.NET में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, तो वहां पे हम कंट्रोल्स का एक नाम, एक यूनिक नेम डिफाइन करते होते हैं। लेकिन फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करते, हम सिंपल फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही लिख के मैं सेव करता हूँ इसको। इसको मैं जूम करना चाह रहा हूँ, देखते हैं जूम कैसे होता है। ये है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, देखते हैं इससे जूम होता कि नहीं होता। ये हो रहा है जूम इससे, और माइनस दबाएंगे तो ये वापस जाएगा। चले है, इतना काफी है जूम इसका। और इसको हम गो लाइव कर देते हैं जैसे मैंने कल किया था, ठीक है। ये हमारे पास ओपन हो गया है फायरफॉक्स। मैं इसको करना चाह रहा हूँ क्रोम के साथ करना चाह रहा हूँ, उसको मैंने स्टॉप कर दिया है। अपना ब्राउजर चेंज कर लेता हूँ। डिफॉल्ट ब्राउजर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ क्रोम को। तो अब दोबारा गो लाइव कर देते हैं। अब हमारा जो है ना सर्वर ये ओपन हो गया। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसमें यूजर जो है वो टाइप कर सकता है, कोई भी चीज यहाँ पे टाइप कर सकता है। लेकिन इसके शुरू में कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आ रहा, वो टेक्स्ट मैसेज भी लगा देते हैं हम। फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम। ओके, अब हम नेक्स्ट से पूछते हैं एंटर योर ईमेल। तो ईमेल के लिए हम टाइप एक खास यूज करते हैं, ये वाली ईमेल, ठीक है। अब एक हम एक बटन भी बना लेते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट इक्वल टू टाइप। चलो ऑप्शन नहीं दे रहा तो हम खुद ही ले लेते हैं, सबमिट ले लेते हैं। क्या होगा इससे देखिए, ये उसने हमारे लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, ये ईमेल बॉक्स बना दिया, और ये एक बटन बना दिया सबमिट का। ये सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है। इसको हम लाइन ब्रेक लगा देते हैं। लाइन ब्रेक भी लगा सकते हैं, या आप बेटर ये है आप पैराग्राफ का टैग यूज कर लें। इसको मैं कट करके इसके अंदर रख देता हूँ। इसी तरह मैं एक और पैराग्राफ का टैग लगा लिया, इसको भी कट करके इसके अंदर रख लेता हूँ। एक और पैराग्राफ का टैग लगा लिया, और हमारा जो सबमिट का बटन है वो इसके अंदर हम रख देते हैं। पैराग्राफ टैग से स्पेसिंग अच्छी हो जाएगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। चले, अब इसको मैं यहाँ पे फर्ज कर रहे हैं, मैं कोई ईमेल देता हूँ, तो
तो ये देखें, इसने हमें एरर मैसेज दिया है। इसने क्या कहा है जी, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस ए इज मिसिंग एन एट द रेट ऑफ। कह रहा है आपने ईमेल का एड्रेस आपने जो है ना वो सही नहीं दिया, आपने उसका फॉर्मेट सही करें आप उसका। अगर यही नाम हम यहाँ पे दे दें तो इसको वो इसके ऊपर कोई इतराज नहीं कर रहा, लेकिन ईमेल में हमने जस्ट डबल ए दिया है तो इसके ऊपर वो इतराज कर रहा है कि ये आपने साथ में एट द रेट ऑफ का साइन क्यों नहीं दिया। चलिए हम एट द रेट ऑफ का साइन भी दे देते हैं। अब क्या कह रहा है जी, एट द रेट ऑफ के बाद एक डॉट भी आना चाहिए, यानी हमें पूरा एड्रेस हम मेंशन करेंगे तो वो हमें इसको एक्सेप्ट करेगा। ये डाटा हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। अच्छा, ईमेल के बाद फिर हम बनाते हैं एक और बॉक्स बना लेते हैं पासवर्ड का। ये इसकी टाइप ही पासवर्ड है। पासवर्ड बॉक्स होता है वो कैसे काम करता है देखिए आप। पासवर्ड बॉक्स में आप जो भी लिखेंगे वो एज अ हिडन कैरेक्टर्स डिस्प्ले होगा। तो ये फीचर है इनपुट टैग की, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड हो गया, फिर हम चेक बॉक्स बना कर देख लेते हैं चेक बॉक्स कैसा होता है। हम यहाँ पे कहते हैं चेक बॉक्स के लिए हम योर हॉबीज में हम लिख देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, और आगे हम मैसेज लिख देते हैं क्रिकेट। देखें चेक बॉक्स कैसा होता है, ये आपके सामने ये चेक बॉक्स बन गया है। तो ये क्लिकेबल है, और ये जो आप आगे जो मैसेज आ रहा है ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ और इसमें चेक बॉक्स लगा देता हूँ। ये मैंने कुछ लिख दिया। आप देखें ये चेक बॉक्सेस बन गए सारे के सारे। अगर आप चाहें ये नेक्स्ट लाइन में लेके आते हैं तो आप हर टैग के बाद आप PR लगा दें, सिंपल है। आखिरी के बाद लगाने की जरूरत नहीं है आपको। PR फॉर लाइन ब्रेक। ये देखिए अब सारे न्यू लाइन में आ गए हैं। अच्छा, ये हो गए आपके चेक बॉक्सेस। अब हम सेकंड जो चीज देखते हैं वो है रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं योर सिटी, सेलेक्ट योर सिटी, ठीक है। हम उसको मुख्तलिफ ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। इसमें टाइप कर देंगे हम रेडियो। फर्स्ट ऑप्शन हमने उससे क्या दिया, कराची। ये देखें इसका आउटपुट आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये कराची। मतलब फर्ज करें हम उससे एडमिशन फॉर्म फिल करवा रहे हैं और हमारे 3 कैंपस हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तो हमने उसमें से एक उससे सेलेक्ट करवाना है। तो चेक बॉक्स में तो होता है ना कि चेक बॉक्स में एक से ज्यादा ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन जो रेडियो बटन होता है उसमें आपने एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये हमारे 3 ऑप्शन बन गए। ये देखें चेक बॉक्सेस एक से ज्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेडियो में हमने क्या करना होता है, हमने जस्ट 1 करवाना होता है सेलेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी ये सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, नेम, और नाम आप लिख देंगे इसका। फॉर एग्जांपल सिटी लिख दिया, या कोई भी आप उसका नाम XYZ कुछ भी लिख दें। तीनों का नेम डिफाइन करें आप, और तीनों का नेम सेम होना चाहिए। सेम रखेंगे तो उसको तीनों को एक ग्रुप बना देगा और उसमें से एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब आप देखें इन तीनों में से सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है। तो ये हम रेडियो बटन्स के अंदर ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। रेडियो बटन्स बन गए हमारे। अब हम डेट कंट्रोल बना के देखते हैं। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ।
इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। आई थिंक ये डेट टाइम है। मुझे इसकी ये नहीं समझ आ रही कि ये अपनी प्रेडिक्शन क्यों बंद कर रहा है। इनपुट टाइप, हाँ अब आ गई है। डेट भी है और डेट टाइम भी है और एक डेट टाइम लोकल भी है। तो इसमें से हमने डेट सेलेक्ट करना है, डेट टाइम नहीं सेलेक्ट करना, डेट। तो इसको हम रख देते हैं पैराग्राफ में। और इसको हम ले जाते हैं आगे। यह हो गया हमारा सेटअप। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। ये लें जी, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई है और इसमें आप देखें कि हम अपना डेट मंथ मेंशन कर सकते हैं। और ये देखें, ये आपको कैलेंडर दे रहा है पूरा। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको एक डेट दे दी 1995। ये उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये जो डेट कंट्रोल है ये HTML5 से मिलेगा आपको, ये प्रीवियस नहीं है, HTML4 में नहीं है अवेलेबल। अच्छा, डेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू, प्रेडिक्शन नहीं आ रही, टाइप इक्वल टू, वो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यूजर सिर्फ नंबर टाइप कर सके, उसमें अल्फाबेट्स वगैरह ना टाइप कर सके, वो उसके अलावा सिर्फ डिजिट्स टाइप कर सके, तो ये आप नंबर उसी टाइप रख सकते हैं। और सर्च का है, सबमिट का है, टेलीफोन का है। अगर हम मोबाइल नंबर वगैरह इनपुट लेना है तो टेलीफोन यूज कर लें। और इसी तरह ये टाइम है, सिंपल टाइम है। ये URL है, ये वीक है। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसमें, तो ये यूज किए जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब एक और चीज हम बना रहे हैं। अभी तक आपने इनपुट कंट्रोल्स देखे हैं सारे। ये सारे जितने भी कंट्रोल्स हमने बनाए हैं, टेक्स्ट कंट्रोल है, ईमेल कंट्रोल है, पासवर्ड कंट्रोल है, चेक बॉक्स, ये सारे इनपुट कंट्रोल्स हैं क्योंकि हमने इनपुट टैग को यूज करते हुए बनाए। अब हम बना रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट का टैग। ठीक है, इसमें फर्ज करें हम ड्रॉप डाउन क्या बना रहे हैं, सिलेक्ट योर कंट्री लिख देते हैं हम, सिलेक्ट योर कंट्री। और इसमें हम एक टैग यूज होता है ऑप्शन, वो देंगे। जिस तरह आपने कल हमने बनाई थी, लिस्टें बनाई थी, OL टैग और UL टैग यूज किया था हमने, उसमें हमने LI का टैग यूज किया था। तो इसी तरह ये सिलेक्ट का टैग है, इसके अंदर हम ऑप्शंस देते हैं। तो कंट्री में हम पहला ऑप्शन दे देते हैं पाकिस्तान का। देखते हैं, इतना चला के देखते हैं क्या बना है, हमारे पास आउटपुट क्या है। ये देखें, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, लेकिन इसमें फिलहाल इसका फेक ही ऑप्शन है पाकिस्तान। ठीक है, हम इसमें ज्यादा ऑप्शन डाल देते हैं। अगर मतलब चंद एक ऑप्शन है तो इसमें आप रेडियो कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक हमारे पास बहुत ज्यादा लिस्ट है, फिर रेडियो कंट्रोल्स नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ये मैंने मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन ऐड कर दिए। अब आप देखें, इसमें बहुत सारी लिस्ट आ रही है ये वाली। तो दिस इज नोन एज सेलेक्ट लिस्ट भी कहते हैं, या इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। और इसमें भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग वगैरह की जा सकती है। मतलब आप ये चाहते हैं कि जी जब हम इसको ओपन करें, जब इसको रिफ्रेश करता हूँ, बाय डिफॉल्ट पहले से पाकिस्तान सेलेक्ट आ रहा है। हम ये चाहते हैं पहले से US से ऑलरेडी सेलेक्ट हो।
हो भाई चौथे नंबर पे ही, लेकिन सिलेक्ट पहले से यही हो। अभी आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो कौन सा आ रहा है, पहले पाकिस्तान आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको हम, यूएसए को करना है हमने सिलेक्टेड। तो यहाँ ऑप्शन टैग में आए, आप यहाँ पे लेते हैं आप सिलेक्टेड, सिंपल। अब हालांकि ये देखें आप, रिफ्रेश करें, पाकिस्तान पहले नंबर पे है लेकिन उसने सेलेक्ट किसको किया हुआ है, यूएसए को। तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लिया, इसमें हमने मुख्तलिफ तरह कंट्रोल देखे हैं, लेकिन अगर आप नोट करें तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं आ रही। ये बराबर होने चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह है, और ये मतलब हमारी जो अलाइनमेंट है सारी बिगड़ी हुई है। इसको हमने कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, इसके लिए हम इसकी करेंगे टेबल टैग के जरिए हम इसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे। तो ये हमारा सारा फॉर्म है, अगर आप इसको जरा अभी फिलहाल कोलैप्स करते हैं, यहाँ पे हम एक नया टैग, जैसे हमने कल टेबल बनाए थे वैसे बना, और इसके अंदर मैं एक रो बनाता हूँ, उसके अंदर 2 कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, तो 2 कॉलम्स क्रिएट कर लिए। अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट रो हमने बनाई है अभी, ठीक है। ये जो फॉर्म का टैग है इसको भी आप उठा के ऊपर ले जाएं, टेबल से ऊपर ले जाएं। अच्छा, ये फॉर्म का टैग ऊपर आ गया, ऐसा क्लोजिंग टैग नीचे बंद करें इसको यहाँ पे, और आखिर में एक फॉर्म का टैग लगा हुआ था उसको बंद कर, खत्म कर दें उसको। हमने करना क्या, ये सारी चीजें उठा के टेबल के अंदर सेट करनी है हमने, ठीक है। अब ये पैराग्राफ टैग की भी हमें जरूरत नहीं है, ये भी आप हटा दें, कहीं भी जरूरत नहीं है इसकी। ये इसकी जगह पे, क्योंकि हमने अलाइनमेंट के लिए टेबल सेल यूज करना है। अच्छा, अब कैसे करेंगे यूज हम इनको, ये जो लेबल है एंटर योर नेम, इसको आप रख देंगे पहले सेल के अंदर, ये पहला सेल बनाया हमने, और जो उसका कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स जो है, इसको हम दूसरे सेल के अंदर रख देंगे इस तरीके से। अब देखें क्या बनता है हमारे पास, सेव करें इसको, ये सेव हो गया। क्रोम में चलते हैं, ये हमारा पहला, ये बाकी सारी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई क्योंकि तुमने टेबल के अंदर अभी सेट नहीं किया, लेकिन ये जो पहला कंट्रोल है ये हमारा ठीक आ रहा है यहाँ पे ना। अब देखें दूसरे कंट्रोल हम कैसे सेट करेंगे। एक रो और बनाए, और इसको हम आगे ले जाते हैं यहाँ पे। अब ये जो दूसरा कंट्रोल है एंटर योर ईमेल, इसका टेक्स्ट उठाएं और इसको हम फर्स्ट सेल में रख देंगे, और दूसरे सेल के अंदर हम इसका ईमेल वाला कंट्रोल रख देंगे, एंड सो ऑन, इसी तरह आप करेंगे। अब देखें, आप इसको जरा सेव करके देखें तो आपके सामने ये जो पहले 2 कंट्रोल हैं एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद आगे चलते हैं, वन मोर रो बनाई हमने, ये आ गया 2 सेल्स के लिए, और एंटर योर पासवर्ड, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे, ये थोड़ी सी इंडेंटेशन का इशू है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे TRTT, एक रो और बना ली हमने। यहाँ पे हम ये योर हॉबीज को रखते हैं पहले सेल के अंदर, और ये जो सेकंड हमारा जो पार्ट है इसको हम ले जाते हैं सेकंड सेल के अंदर, ये आ गई।
इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये बी आर की भी यहाँ पे बी आर की भी जरूरत है यहाँ पे। अच्छा ये हमने टी डी यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ तक देखें क्या सिचुएशन बनती है। ये देखें ये सारी हमारी ना एक सीक्वेंस से आ रही है, अलाइनमेंट बराबर हो रही है। ओके अब हम चलते हैं आगे। पी आर और 2 सेल मजीद बना लिए। सिलेक्ट योर सिटी, यहाँ से कट किया, इसको पहले सेल में रखा और बाकी जो है ऑप्शंस रेडियो बटन्स इसको हमने रखना है दूसरे सेल के अंदर यहाँ पे। ये आ गया और नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ वाला आ गया। इसके लिए एक नई रो बनाएंगे और इसी तरह इसका जो लेबल है इसको उठा के ऊपर पहले सेल में और जो इसका डेट कंट्रोल है उसको उठा के दूसरे सेल में। चलिए यहाँ तक देखते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ तक सारी सीक्वेंस में हो गया है। उसके बाद ये रह गया सिलेक्ट योर सिटी, तो इसको भी हम कर लेते हैं। सिंपल मेथड टी आर टी डी और टेक्स्ट उठा के फर्स्ट सेल में और सिलेक्ट का टैग उठा के दूसरे सेल में। चलिए इसको देखते हैं। ये देखें ये भी अलाइनमेंट हो गई है। बाकी नीचे रह गया सबमिट का बटन। सबमिट का बटन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, इधर लेफ्ट में, इधर सेंटर में, राइट में, कहीं भी सेट कर सकते हैं। सिंपली आप एक नई रो क्रिएट कर लें, इसमें 2 सेल बना लें आप। लेकिन एक्चुअली हमें करना ये है कि हमने जो सबमिट का बटन है उसको हम कंबाइन कर लेंगे 2 सेल्स के अंदर। जैसे कल मैंने आपको बताया था कॉलम स्पैनिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ये आ गया सबमिट का बटन। अब आप देखें सिचुएशन, ये सिचुएशन है, ठीक है। ये सारे बराबर हो गए और मजीद ये है कि आप इस टेबल की अलाइनमेंट जब सेट करेंगे, यानी यहाँ पे चलते हैं टेबल अलाइन सेंटर, टेबल सेंटर में आ जाइए पेज के। अब देखें ये पेज के सेंटर में आ गया है। तो ये आप इसकी अलाइनमेंट कहीं भी सेट कर सकते हैं आप इसकी। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आपको असाइनमेंट में देता हूँ इसके ऊपर एक छोटी सी असाइनमेंट जो आपने बनानी होगी। फॉर्म्स हैं, मैंने इससे पहले आपको टेबल्स करवाए, इमेजेस करवाई हैं। तो मैं आपको ग्रुप के अंदर फिर असाइनमेंट इसकी सेट करता हूँ। आज कुछ वक्त मेरे पास भी कम है और वैसे भी हमारी HTML कंप्लीट हो गई यहाँ तक। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं अब इसमें बाकी, लेकिन वो हम CSS में और फिर आगे jQuery में कवर करेंगे, ASP.NET में, क्योंकि अब उनको पढ़ने का भी फिलहाल यहाँ पे फायदा है नहीं यहाँ पे ना, तो वो हम उधर कवर करेंगे। और बटन्स 1-2 और भी होते हैं। अच्छा ये सबमिट का बटन हमने बनाया ना कि क्या करता है ये आपके सबमिट किए हुए डाटा, यूजर के टाइप किए हुए डाटा को सर्वर की तरफ सेंड कर देता है। कौन से सर्वर की तरफ सेंड करता है वो हम देखेंगे आगे जाके वो कैसे सेंड करता है। फिलहाल आपने सिर्फ कंट्रोल्स बनाने, यूजर से इनपुट लेना है आपने, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, एनी क्वेश्चन? वीडियो आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। इनाम भाई इसका डेटा अभी कहीं भी सेव नहीं हो रहा। ये जब हम करेंगे ना इसके साथ ASP.NET यूज करेंगे, ASP.NET हमें आगे कनेक्ट करवाएगी डेटाबेस के साथ, फिर हम इसका डाटा सेव करेंगे। अभी फिलहाल हम जस्ट यूजर से इनपुट ले रहे हैं जस्ट। ओके चलें जी, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड करता हूँ मैं। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब लेक्चर हमारा नेक्स्ट जो होगा वो पेड लेक्चर होगा नेक्स्ट मंडे से होपफुली।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।